नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल HVS स्टडीज पे। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में करंट अफेयर के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 18 अप्रैल 2020 से जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, आज हम उनको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट अपडेट के लिए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट कर लेते हैं हम अपनी वीडियो। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। रिसेंटली इंडियन रेलवे ट्रांसपोर्ट डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। तो दोस्तों, अभी हाल ही में इंडियन रेलवे ट्रांसपोर्ट डे जो है वो कौन सी तारीख को ऑब्जर्व किया गया है? तो हमारा आंसर होगा 16 अप्रैल। 16 अप्रैल को इंडियन रेलवे ट्रांसपोर्ट डे जो है ये ऑब्जर्व किया गया है। अब ये 16 अप्रैल को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 16 अप्रैल 1853 को भारत की पहली ट्रेन जो थी वो चली थी मुंबई से लेके थाने के बीच में। ये भारत की पहली पैसेंजर ट्रेन थी। इसमें लगभग 34 आवर जो था 34 घंटे का समय लगा था मुंबई से थाने पहुंचने में। अब 16 अप्रैल को चली थी, इसलिए हर साल 16 अप्रैल को इंडियन रेलवे ट्रांसपोर्ट डे जो होता है वो सेलिब्रेट किया जाता है। अब यहाँ पे बात हुई है इंडियन रेलवे की, तो रेलवे मिनिस्टर जो है इंडिया के वो कौन है? वो है पीयूष गोयल। पीयूष गोयल जो है वो करंट रेलवे मिनिस्टर है इंडिया के। और इससे रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडिपेंडेंट इंडिया जो था उसके पहले रेलवे मिनिस्टर कौन थे? तो वो थे जॉन मिथई। जॉन मिथई जो थे वो पहले इंडिपेंडेंट इंडिया के रेलवे मिनिस्टर थे। और करंट रेलवे बोर्ड के चेयरमैन कौन है? तो ये भी आपको पता होना चाहिए। करंट रेलवे बोर्ड के चेयरमैन है विनोद कुमार यादव। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। रिसेंटली विच नेशनल पार्क क्रिएटेड आइसोलेशन वार्ड टू मेक एनिमल क्वारंटाइन। तो दोस्तों, अभी हाल ही में कौन सा नेशनल पार्क है जिन्होंने आइसोलेशन वार्ड जो है वो तैयार करे हैं अपने जानवरों के लिए? तो हमारा आंसर होगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है इसमें आइसोलेशन वार्ड जो है वो तैयार किए जा रहे हैं एनिमल्स के लिए। तो दोस्तों, अब जानवरों में भी कोविड-19 जो है वो फैल रहा है, इसलिए कोशिश करी जा रही है कि जानवरों को अलग अलग रखा जाए, जानवर जो है उनको सेपरेट रखा जाए, जिससे कि जानवरों में ये कोविड-19 जो है वो नहीं फैले। इसलिए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है इन्होंने ये पहल करी है कि जानवरों को भी क्वारंटाइन करा जाएगा। अब जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये लोकेटेड है उत्तराखंड में, और ये भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क कौन सा है? तो आपका आंसर होगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। अब इसकी स्टैब्लिशमेंट जो है वो भी इंपॉर्टेंट रहेगी। तो ये स्टैब्लिश हुआ था 1936 में। 1936 में स्टैब्लिश हुआ था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और इसका पुराना नाम भी पूछ लिया जाता है, तो आपको इसका पुराना नाम पता होना चाहिए। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है इसका पुराना नाम है हेली नेशनल पार्क। ये नाम याद रखना है आपको, हेली नेशनल पार्क जो है वो पुराना नाम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का। अभी दोस्तों, पीछे ही एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया था कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है उसके बीच में से कौन सी नदी बहती है? तो ये भी आपको याद रखना है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है उसके बीच में से रामगंगा नदी जो है वो बहती है। नाम याद रखना है आपको, रामगंगा नदी जो है वो जिम कॉर्बेट के बीच में से बहती है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। रंजीत चौधरी हु रिसेंटली डाइड इज अ फेमस। तो दोस्तों, रंजीत चौधरी जिनका हाल ही में अभी निधन हो गया है वो क्या थे, किस लिए फेमस थे? तो हमारा आंसर होगा इंडियन एक्टर। तो दोस्तों, रंजीत चौधरी जो थे ये एक इंडियन एक्टर थे बॉलीवुड इंडस्ट्री के। तो ये काफी फेमस एक्टर थे जिनका भी हाल ही में जो है वो निधन हो गया है। तो आपको नाम याद रखना है, रंजीत चौधरी जो है ये एक इंडियन एक्टर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। रिसेंटली विच कंट्री अप्रूव्ड इंडिया टू सेल एंटी शिप मिसाइल एंड टॉर्पेडो। तो दोस्तों, इंडिया को कौन सी कंट्री के द्वारा अप्रूवल मिल गया है कि वो अपनी जो एंटी शिप मिसाइल्स जो है और टॉर्पेडो जो है उनको सेल कर सकते हैं? तो हमारा आंसर होगा अमेरिका। तो दोस्तों, अमेरिका कंट्री जो है इन्होंने मंजूरी दे दी है इंडिया को एंटी शिप मिसाइल और टॉर्पेडो सेल करने के लिए। अभी तक इंडिया एंटी शिप मिसाइल और टॉर्पेडो सेल नहीं कर पाता था बाकी कंट्रियों को, लेकिन अब अमेरिका ने इंडिया को सेल करने की परमिशन दे दी है। तो अब इंडिया एंटी शिप मिसाइल और टॉर्पेडो भी सेल कर सकेगा बाकी कंट्रीज को। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। रिसेंटली BSNL लॉन्च्ड अ पेमेंट प्लेटफॉर्म अलोंग विद विच बैंक। तो दोस्तों, अभी BSNL ने जो है एक पेमेंट प्लेटफॉर्म जो है वो लॉन्च कर दिया है, कौन से बैंक के साथ मिलके? तो हमारा आंसर होगा SBI। SBI जो है उसके साथ मिलके
बीएसएनएल कंपनी जो है उन्होंने एक पेमेंट प्लेटफॉर्म जो है वो लॉन्च कर दिया है। बीएसएनएल ने एक भारत इंस्टा पे नाम का पेमेंट प्लेटफॉर्म जो है वो लॉन्च किया है, जो कि वर्क करेगा पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, भारत पे, इन सब की तरह जो होगा ये वर्क करेगा। अब ये किया है बीएसएनएल कंपनी ने। तो बीएसएनएल जो है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है? भारत संचार निगम लिमिटेड। आपको बीएसएनएल की फुल फॉर्म पता होना चाहिए। बीएसएनएल की फुल फॉर्म होती है भारत संचार निगम लिमिटेड, जो कि स्टैब्लिश हुआ था 2000 में, जिसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। और चेयरमैन कौन है बीएसएनएल के? तो बीएसएनएल के करंट चेयरमैन है प्रवीण कुमार। अब दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि बीएसएनएल कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो बीएसएनएल के ब्रांड एम्बेसडर है एमसी मैरीकॉम। एमसी मैरीकॉम जो है वो ब्रांड एम्बेसडर है बीएसएनएल कंपनी की। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। Recently in second session of FMCBG of G20 countries who represented India। तो दोस्तों अभी जो G20 कंट्रीज की जो FMCBG की जो सेकंड सेशन हुआ है उसमें इंडिया को किसने रिप्रेजेंट करा है? तो हमारा आंसर होगा निर्मला सीतारमन। निर्मला सीतारमन जो है इन्होंने रिप्रेजेंट करा है इंडिया को FMCBG के सेकंड सेशन में। अब दोस्तों निर्मला सीतारमन जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर है इंडिया की। उन्होंने G20 कंट्रीज का जो ये सेशन हुआ है इसमें इंडिया को रिप्रेजेंट करा था। अब दोस्तों यहाँ पे बात हुई है FMCBG। FMCBG जो वर्ड है इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। तो FMCBG की फुल फॉर्म होती है फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर। मैं रिपीट कर देता हूँ, FMCBG की फुल फॉर्म होती है फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स। और इस सेशन की प्रेसिडेंसी किसने करी थी? तो इस सेशन की जो प्रेसिडेंसी करी थी वो करी थी सऊदी अरेबिया ने। आपको ये नाम याद रखने हैं। प्रेसिडेंसी करी थी सऊदी अरेबिया ने और इंडिया को रिप्रेजेंट करा था निर्मला सीतारमन ने। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। रिसेंटली हु वन दी एडिसन अवार्ड फॉर सोशल इनोवेशन। तो दोस्तों सोशल इनोवेशन के लिए अभी हाल ही में किसको एडिसन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो हमारा आंसर होगा टाटा पावर। तो दोस्तों टाटा पावर जो है इनको एडिसन अवार्ड से सम्मानित किया गया है सोशल इनोवेशन के लिए। अब दोस्तों टाटा पावर जो है इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और टाटा पावर के जो करंट सीईओ हैं वो पता होनी चाहिए। तो टाटा पावर के करंट सीईओ हैं प्रवीण सिन्हा। प्रवीण सिन्हा है करंट सीईओ टाटा पावर के। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अकॉर्डिंग टू IMF एस्टिमेट GDP ऑफ इंडिया इन 2020-21 विल बी। तो दोस्तों IMF के रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया की जो GDP होगी 2020-21 में वो कितनी रहने वाली है? तो हमारा आंसर होगा 1.9%। 1.9% GDP होगी इंडिया की, ये बताया गया है IMF के द्वारा। GDP जो होता है इसकी फुल फॉर्म होती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब यहाँ पे बात हुई है IMF की। तो IMF की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, जो कि स्टैब्लिश हुआ था 27 दिसंबर 1945 में। हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC USA में। और करंट प्रेसिडेंट जो है IMF के वो कौन है? तो वो है क्रिस्टलिना जॉर्जिया। ये नाम आपको याद रखना है। क्रिस्टलिना जॉर्जिया जो है वो करंट प्रेसिडेंट है IMF की। और मेंबर कंट्रीज कितनी है IMF में? तो वो है 189। 189 मेंबर कंट्रीज है IMF की। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। वर्ल्ड आर्ट डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डेट। तो दोस्तों वर्ल्ड आर्ट डे जो होता है वो हर साल कौन सी तारीख को ऑब्जर्व किया जाता है? तो हमारा आंसर होगा 15 अप्रैल। हर साल 15 अप्रैल को वर्ल्ड आर्ट डे जो होता है वो ऑब्जर्व किया जाता है। ये 15 अप्रैल को इसलिए ऑब्जर्व होता है क्योंकि 15 अप्रैल को जन्म दिवस होता है लियोनार्डो दी विंच का। इसलिए हर साल 15 अप्रैल को वर्ल्ड आर्ट डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। और ये घोषणा की गई थी यूनेस्को के द्वारा। यूनेस्को जो है उसके द्वारा बताया गया था कि 15 अप्रैल को जो है वो वर्ल्ड आर्ट डे के रूप में मनाया जाएगा। अब यूनेस्को जो होता है उसकी फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि स्टैब्लिश हुआ था 1946 में, जिसका हेडक्वार्टर है पेरिस फ्रांस में। और करंट हेड जो है यूनेस्को के वो आपको पता होने चाहिए। तो ऑड्रे एजोले जो है वो करंट प्रेसिडेंट है यूनेस्को ऑर्गेनाइजेशन के। ये नाम याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट रहेगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ICMR गिवन क्लियरेंस टू विच मेडिसिन टू यूज ऑन कोविड-19 पेशेंट्स। तो दोस्तों कोविड-19 के जो पेशेंट्स हैं उन पे कौन सी मेडिसिन यूज करने की मंजूरी दे दी है ICMR ने? तो हमारा आंसर होगा रेमडेसिविर। ICMR ने कोविड-19 के खिलाफ रेमडेसिविर मेडिसिन को यूज करने की मंजूरी दे दी है। रेमडेसिविर दवा का इस्तेमाल इबोला वायरस के लिए किया जा रहा था, लेकिन अब इस दवा को प्रयोग किया जाएगा कोविड-19 के लिए। तो दोस्तों इसकी जो मंजूरी दी है वो दी है ICMR ने।
ICMR की फुल फॉर्म होती है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जो कि स्टैब्लिश हुई थी 1911 में, जिसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। और करंट सेक्रेटरी जनरल जो है ICMR के वो है डॉक्टर बलराम भार्गव। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नियर बाय स्पोर्ट इज लॉन्च बाय विच कंपनी टू गिव इंफॉर्मेशन ऑन लोकल स्टोर्स। तो दोस्तों नियर बाय स्पोर्ट जो है वो किसके द्वारा, कौन सी कंपनी के द्वारा लॉन्च करा गया है, जिसमें कि जो नियर बाय स्टोर्स होंगे उनकी इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो हमारा आंसर होगा गूगल। तो दोस्तों गूगल कंपनी जो है उसके द्वारा एक नियर बाय स्टोर जो है वो लॉन्च करा गया है। गूगल कंपनी ने गूगल पे ऐप पर नियर बाय स्पोर्ट जो है वो लॉन्च किया है, और इससे आम लोगों को ये पता चल सकेगा कि लॉकडाउन के टाइम पे कौन सी किराना की दुकान है जो कि खुली हुई है। अब यहाँ बात हुई है गूगल कंपनी की। तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि गूगल जो है वो एक सर्च इंजन है जो कि स्टैब्लिश हुआ था सितंबर 1998 में, जिसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया USA में। और करंट CEO जो है गूगल के वो कौन है, वो है सुंदर पिचाई। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। Who increased COVID-19 रेस्पॉन्स पैकेज टू $20 बिलियन। COVID-19 रेस्पॉन्स पैकेज जो है वो $20 बिलियन किसके द्वारा करा गया है। तो हमारा आंसर होगा ADB। तो दोस्तों ADB जो है इन्होंने जो COVID-19 रेस्पॉन्स पैकेज निकाला था अब उसको बढ़ाकर $20 बिलियन का कर दिया है। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए ADB ने COVID-19 रेस्पॉन्स पैकेज को $6.5 बिलियन से बढ़ाकर $20 बिलियन कर दिया है। ADB जो है इसकी फुल फॉर्म होती है एशियन डेवलपमेंट बैंक, जो कि स्टैब्लिश हुआ था 1966 में, जिसका हेडक्वार्टर है मनीला फिलीपींस में। ये हेडक्वार्टर जो है इंपॉर्टेंट रहेगा। ADB का हेडक्वार्टर है मनीला फिलीपींस में, और इसके हेड जो है वो कौन है, तो इसके हेड है मत्सुगु असकवा। मत्सुगु असकवा जो है वो प्रेजेंट हेड है ADB के, एशियन डेवलपमेंट बैंक के। तो दोस्तों ये था हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।